आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है इच्छा और दूसरा शब्द है जिज्ञासा। क्योंकि आप भाई बहनों को शायद ध्यान होगा, कुछ रोज पहले हमारा एक वीडियो प्रसारित हुआ था, इच्छा जमा पात्रता। वो हालांकि कुछ अलग विषय था, लेकिन उससे ही संबंधित किसी भाई बंधु का एक प्रश्न आया और उस प्रश्न का उत्तर देते समय कुछ मेरे मन की स्थिति जो आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, बोलने जा रहे हैं, इस पर एक चर्चा करने जा रहे हैं। ये एक इच्छा की एक राजसी और तामसी स्थिति हमने एक शब्द में ही दर्शाई है। देखिए, ई और छा शब्द को हमने रंगीन रंग से दर्शाया और ये रंगीन स्थिति है, तो हम देखिए रजोगुण से एक संबंधित स्थितियों पर चर्चाएं करते हैं। और काला रंग जो चा का है वो एक तामसी स्थिति है, क्योंकि ये रजोगुण और तमोगुण ये दोनों गुण देखिए पास पास है। अक्सर इस पर हम बार बार चर्चा करते रहते हैं। जबकि नीचे हमने जो एक शब्द लिखा है जिज्ञासा, उस जिज्ञासा को तो हमने देखिए सफेद रंग से लिखा है। इन सभी स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं है, देखिए इच्छाएं तो आपकी हमारी भोग इच्छाएं कितनी ही आज बढ़ती जा रही हैं। आजकल तो देखिए 24/7 की जो एक स्थितियां हैं जो आपके हमारे घरों में राज कर रही, सातों दिन 24 घंटे ये भोग इच्छाएं के गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये 5 भोग इच्छाओं की स्थितियां ही आपको में दिन रात भगाती हैं। ये भगाने का मतलब क्या है? यहाँ भगाने का अभिप्राय मानसिक स्तर पर देखिए हम बहुत अधिक योजनाएं बनाते हैं और शारीरिक स्तर पर भाग दौड़ करते हैं। देखिए, आपके हमारा शरीर ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है और आपका हमारे शरीर का निर्माण माता के गर्भ में होता है और उसके पीछे का कारण इसके सूक्ष्म भूत है। और उन सूक्ष्म भूतों को ही देखिए गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द ये विषय भोगों से भी जोड़कर समझाया गया है। तन्मात्रा भी इनको शास्त्रों में कहा गया है। और ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे हम 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहते हैं, जिसकी आप और हम इच्छा रखते हैं। इन 5 भोग्य विषयों को भोगने के लिए आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो क्रियाशील रहती है। नाक गंध का सुख चाहती है, जिह्वा रस का, आंख रूप का, त्वचा स्पर्श का और कान शब्द का। और इसी ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम दिन रात ये जो 24/7 की स्थितियां भी मैंने समझाई, इनका संबंध आपका हमारा मन के स्तर पर निरंतर बने रहना है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर तो आपकी हमारी सीमाएं हैं, आप और हम इन विषयों का संग निरंतर 24 घंटे 7 दिन तो कर ही नहीं सकते। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, एक बार हमने वीडियो बनाया था ना कि पहले इंसान, मनुष्य सुख पकड़ने के लिए भाग दौड़ करता है और भाग दौड़ में देखिए धर्मानुसार स्थितियां में भी रहता है और कब कानून का उल्लंघन कर जाता है, शास्त्रों के विरुद्ध भी कार्य कर जाता है, मतलब पाप श्रेणी के कर्म भी कर जाता है। और भागवत पुराण में तो देखिए स्पष्ट शब्दों में 5 निंदनीय स्थानों की चर्चाएं आती हैं। देखिए, भागवत पुराण पर तो साप्ताहिक जगह रूप में ये जो कथाएं चलती, भारत में तो प्रतिदिन ही ऐसी सैकड़ों कथाएं होती हैं और दिन में प्रतिदिन इन सभी धार्मिक चैनलों पर टीवी के माध्यम से आप और हम देखते भी हैं, यानी कि हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग इनसे जुड़े रहते हैं। फिर भी आप देखोगे संसार में प्रतिदिन ये जो कानून का उल्लंघन भी बढ़ता जा रहा है। तभी तो देखिए कितने पुलिस स्टेशन बढ़ते जा रहे हैं, ये न्यायालयों की स्थितियां बढ़ती जा रही हैं। और ये जो 2 देशों के बीच की जो एक स्थितियां हैं, उसके फलस्वरूप सेना का जो एक स्थितियां हैं वो भी एक बढ़ती जा रही है, हथियारों की स्थितियां बढ़ती जा रही है। देखिए, इन सभी स्थितियों को जब तक मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझता नहीं, ये सभी आपके मरी जो भोग इच्छाएं हैं, तभी तो हमने देखिए इच्छा शब्द में ही चा शब्द को काले रंग से दर्शाते हुए, हालांकि ये चा शब्द कब छा में भी
काला रंग ले लेता है, जब ई भी आपकी एक काला बन जाती है, ये तो हमने मात्र शब्द में एक संकेत दिया है। क्योंकि रजोगुण तमोगुण बिल्कुल पास पास में है। बिल्कुल पास पास का मतलब ये, अक्सर मैं तो इनको देखिए पड़ोसी भी कहता हूँ। पड़ोसी का मतलब क्या है? जैसे आपका मकान नंबर 1 है, किसी का मकान नंबर देखिए 10 है। ये 1 और 10 अक्सर मेरी चर्चाओं में बोला जाता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। तमोगुण का अभिप्राय छीनने से है, निषेध स्थितियों से है। देखिए शास्त्रों में तो कर्मफल सिद्धांत की एक विशेष चर्चा आती है। गीता का तो देखिए कर्मफल सिद्धांत के ऊपर विशेष एक व्याख्या है। कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। और ये एक नियम नहीं है, ये एक सिद्धांत है। देखिए नियम और सिद्धांत में भी बहुत गहरा अंतर है। ये नियमों में तो देखिए आप देखते हो ना, भौतिक जगत में भी कितने ही नियम बने होते हैं, कानून बने होते हैं। इनमें समय समय पर संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। आजकल तो संसद में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां संशोधनों की बनी हुई है। इसका अभिप्राय क्या है? समय के साथ साथ कुछ जब कमियां, कुछ बुराइयां उजागर होने लगती हैं, तो सरकार जो भी एक सत्ता पक्ष होता है, वो फिर कानून में, नियमों में एक संशोधन लाती है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक एक समझना है। जबकि शास्त्रों में देखिए वर्तमान समय कल युग चल रहा है। कल युग से पहले का समय क्या था? द्वापर युग था। द्वापर से पहले त्रेता युग था, उससे पहले सतयुग था। और ये क्रम तो देखिए अनादिकाल से चलता है, क्योंकि सृष्टि में ये सभी स्थितियां का कोई आरंभ नहीं है, अनादिकाल से। यानी कि ये एक चक्र सा चल रहा है। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए कहा गया है 4,32,000 वर्ष का ये कलयुग है। अक्सर देखिए कलयुग में जब अधिक स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, तो मनुष्य अक्सर समझता है कि कोई प्रलय की स्थितियां आ रही हैं। देखिए ये वर्तमान समय जो कलयुग का चल रहा है, इसकी आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से मात्र अभी 5,126-27 वर्ष ही बीते हैं। ऐसा शास्त्रों से बोध होता है। अब इससे दुगनी आयु द्वापर युग की, इससे तिगनी त्रेता युग की, और इससे 4 गुनी आयु सतयुग की होती है। ये चारों युगों का जब क्रम समय बीत जाता है, तो उसको एक चतुर्युग कहते हैं। ऐसे 71 चतुर्युग जब बीत जाते हैं, उसको एक मनवंतर कहा गया है। और 14 मनवंतर बीतने पे ये सृष्टि का पूरा कार्यकाल, इसकी गुना भाग करते करते आपका हमारा दिमाग भी चकरा जाएगा। बहुत लंबा एक गुना भाग बैठ जाती है। अक्सर एक राजसी मनुष्य भी इन सभी स्थितियों को जानने की कोई उसकी इच्छा नहीं होती। वो तो अपनी जो इच्छा है वो विषय भोगों से ही संबंधित रखता है। देखिए मन बुद्धि के स्तर पर ये जो बार बार फुरने उठते हैं, ये फुरने क्यों उठते हैं? इसका कारण क्या है? कारण शरीर। अब देखिए ना, संसार में रहने वाले, मेरा अपना एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि लगभग 90% लोगों को तो कभी कार्यशील का कोई ज्ञान ही नहीं है। और ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जिन्होंने कभी कार्यशील का नाम ही नहीं सुना। मेरे पास तो अक्सर देखिए इन सभी स्थितियों पर प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि हमने तो लगभग 5 वर्ष पहले देखिए हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को लगभग 5.25 वर्ष हो चुकी है। और इन 5.25 वर्षों में हमने प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से संबंधित स्थितियों पर चर्चाएं की हैं। और इन 3 गुणों से ही संबंध रखते हैं आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए जन्म मरण की स्थितियां तो स्थूल शरीर की होती हैं। जब तक स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर शुद्ध नहीं हो जाता, समाप्त नहीं हो जाता, तो फिर ये जन्म मरण की स्थितियां बनी रहती हैं, भले ही एक युग नहीं, जितने भी युग बीत जाए। देखिए ये सभी स्थितियां अक्सर हम अपनी चर्चाओं में जो पिछले लगभग 5.25 वर्षों से हमने तो देखी 2500 से अधिक वीडियो जो प्रसारित किए हैं,
देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो हम कुछ गंभीर विषय लेते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से इन सैद्धांतिक बातों से संबंध रखते हैं। हालांकि इन सभी सैद्धांतिक बातों का कुछ सरलीकरण हम शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, क्योंकि संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम कुछ संसारी विषयों को उठाते हैं, सरकारी विभाग से संबंधित स्थितियों को उठाते हैं, व्यापार से संबंधित, दुकानदारी से संबंधित, आपके हमारे व्यवसाय में, दुकानदारी में, नौकरी पेशा में, परिवार में, गली मोहल्ले में, राजनीतिक गलियारों में भी जैसी जैसी कुछ स्थितियां वर्तमान में चल रही होती हैं, उन सभी स्थितियों में हम प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियों को ढूंढते हैं, क्योंकि 3 गुण नित्य कहेगी, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से भी तो 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। जबकि इच्छा में तो हमने देखिए रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां दर्शाई मात्र एक इशारे के रूप में, क्योंकि इच्छा तो देखिए लोगों की बहुत अधिक एक तामसी भी होती है। अब कईयों की इच्छा होती है मैं अधिक से अधिक आराम करूं। अब अधिक आराम करना, आलस्य में जाना, ये तामसी स्थिति है। यूँ तो नींद लेना भी देखिए एक तामसी स्थिति है, लेकिन हम तामसी स्थिति को अज्ञानता से, एक निषेध स्थितियों से, जब जब आप कानून का उल्लंघन करते हो, अब जो मनुष्य लाल बत्ती पे रुकते नहीं, या यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं, या कानून में जैसी जैसी स्थितियां समझाई गई उनका पालन नहीं करते, तो वो एक निषेध स्थितियां होती हैं। जैसे कानून का उल्लंघन करने पे आपको मैं पकड़ कर न्यायालय में पेश करते हुए जेल में डाल दिया जाता है। देखिए ये बहुत ही एक साधारण सी स्थितियां हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जब जब हम निषेध स्थितियों का संग करते हैं, संग करते ही आपसे हमसे सहज ही पापकर्म होने लगते हैं। देखिए भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में ही 5 स्थितियों का जिक्र आता है: दूध, कीड़ा, मधुपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। अब इन सभी स्थितियों में आज कलयुग में मनुष्य इन 5 स्थानों पे कम अधिक कहीं ना कहीं कुछ संबंध बनाए हुए हैं, जिसके फलस्वरूप उसकी इच्छाएं कहीं काले रंग की, कहीं रंगीन, कहीं मिली जुली। देखिए ये मात्र शब्दों को पकड़ने की बजाय इनके पीछे छिपे हुए अर्थ और भावार्थों को आपने पकड़ना है, ताकि मनुष्य जनी पाकर आपका मेरा सत्वगुण विकसित हो। इसलिए तो हमने देखिए इच्छा के बाद क्या स्थिति लिखी है, जिज्ञासा। ये जिज्ञासा का मतलब देखिए एक विशेष प्रकार की एक तीव्र इच्छा से है, किसकी? परमात्मा को जानने की, प्रकृति के 3 गुणों को समझने की। आत्मा क्या है, आत्मा परमात्मा का क्या संबंध है, इन सभी स्थितियों को ही यदि मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है। देखिए इन सभी स्थितियों को उत्सुकता पूर्वक, हालांकि उत्सुकता तो आपको हमें देखिए संसार को जानने की भी होती है, अधिक से अधिक पाने की भी होती है। ये उत्सुकता का अधिक प्रयोग संसार में भी होता है। हालांकि देखिए ये जो जिज्ञासा की संबंधित स्थिति है, इसका अभिप्राय आध्यात्मिक स्थितियों से है, जबकि कहीं कहीं देखिए भौतिक विषयों में भी मनुष्य की उत्सुकता होती है। कभी कभी हम देखिए फिल्में देखते हैं ना, तो उसमें उत्सुकता बनी रहती है कि अब क्या होगा, अब अगले बार में क्या होगा। देखिए ये सभी स्थितियाँ आजकल तो देखिए टीवी में कितने ही धारावाहिक आते हैं। अब मनुष्य इन सभी स्थितियों, देखिए धारावाहिक के नीचे तो स्पष्ट शब्दों में लिखा होता है ये काल्पनिक है। काल्पनिक का अभिप्राय ये काल्पनिक घटनाओं पे आधारित है, फिर भी मनुष्य उनको देखता है। तो जबकि हमने देखिए लगभग 4 वर्ष पहले एक वीडियो बनाई थी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, वो लगभग देखिए 3 घंटे की वीडियो थी। अब उसमें हमने विस्तार से 3 गुणों का और प्रकृति के 3 गुणों से ही आपके बारे जो 3 शरीर हैं, क्योंकि जन्म मरण की स्थितियां तो स्थूल शरीर की है। माता के गर्भ में आपका बड़ा स्थूल शरीर का निर्माण होता है और एक निश्चित आयु भोगने के बाद देखिए आपका हमारा ये जो शरीर है ये माता के गर्भ में बनता है। 9 माह 9 दिन की स्थितियां शास्त्रों में कही, और उसके बाद की स्थितियां तो आप और हम भली बातें जानते हैं। शिशु काल की स्थिति है, और फिर 2.5-3 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो आजकल तो हम उनको देखिए प्ले स्कूल में भेज देते हैं कुछ भौतिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए।
और उसके बाद की देखिए स्थिति, ये सब बचपन अवस्था। देखिए बचपन अवस्था लगभग 11, 12, 13 वर्ष तक बनी रहती है, जब तक मनुष्य की कामुक इंद्रियां विकसित होना आरंभ नहीं होती। उससे पूर्व की ये बचपन की एक अवस्था रहती है। और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि जब तक कामुक इंद्रिय, चाहे वो 10 वर्ष की आयु हो, चाहे 11 वर्ष की, चाहे 12 वर्ष की, तब तक उसका कर्मशय बनना आरंभ नहीं होता। उससे पूर्व की स्थितियां, ना उसका अच्छा बुरा कोई कर्मशय नहीं बनता। और कहीं कहीं कुछ लोगों को भ्रम की स्थितियां होती हैं कि बच्चा अच्छे बुरे जो कर्म करता है उसका माता पिता के खाते में जाता है। देखिए कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत हम जो भी स्थितियां करते हैं, आपका हमारा व्यक्तिगत खाता बनता है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी तकरीबन 2.5-3 वर्ष पहले, यहाँ के खाते वहाँ के खाते। देखिए ये खाते का अभिप्राय बैंकों के खातों से भी लिया जाता है, लेकिन हमारा अभिप्राय कर्मों के खातों से है। मनुष्य जोनि कर्म जोनि है। मनुष्य जोनि एक विशेष अवसर आपको साधना के लिए दिया जाता है, और साधना तो मनुष्य वही आरंभ करता है जिसको पहले प्रकृति के 3 गुणों को समझने की, जानने की एक प्रबल इच्छा होती है। यानी कि आपकी हमारी देखिए ये जो रुचि है, इच्छा है, ये शौक विषय भोगों को भोगने के ही बने हुए हैं। तो फिर ये जिज्ञासा तो उत्पन्न ही नहीं होती। जबकि जिज्ञासा भी देखिए कोई एक पूर्ण स्थिति नहीं है, ये एक आरंभिक स्थिति है। क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है, जबकि सतोगुण एक मुक्तिदायक है। और जिज्ञासा का यहाँ अभिप्राय सात्विक स्थिति से है। जबकि इच्छा में तो हमने देखिए दोनों ही स्थितियां, तामसी राशि दोनों दर्शा दी। क्योंकि तमोगुण रजोगुण ये पास पास है, ये पड़ोसी भी कहे जाते हैं, और हम तो इस पर अक्सर विशेष चर्चाएं करते रहते हैं। देखिए किसी का मकान नंबर 1 है, किसी का मकान नंबर 10 है, 1 और 10 में कोई विशेष अंतर नहीं, एक ही गली में। और गली में देखिए पड़ोसियों से आरंभिक स्तर पे भले ही दूर दूर से हाय हेलो होती है, हाथ मिलते हैं, फिर जब हम पुराने हो जाते हैं या उस गली मोहल्ले में कुछ मेल मिलाप बढ़ने लगता है, देखिए इशारों को, शब्दों को पकड़ना, इनके भावों को। क्योंकि ये तमोगुण रजोगुण की स्थितियां बहुत नजदीक हैं। यानी कि जब पड़ोसियों से आपका हमारा संबंध होने लगता है, देखिए पड़ोसी का मतलब ये जो मैंने 1 और 10 समझाया, 1 का मतलब तमोगुण, 10 का मतलब रजोगुण, और 100 का मतलब सतोगुण। 10 और 100 में तो देखिए दूरी है 90 की, जबकि 1 और 10 में तो कोई दूरी है ही नहीं, एक ही गली की। जबकि 10 से 100 की देखिए कुछ गलियों का फासला है। इसका अभिप्राय है कि राशि मनुष्य को सतोगुण का संग करने के लिए प्रयास करने होंगे। ये प्रयास का ही दूसरा नाम सत्संग की स्थिति है। और शास्त्रों में तो विभिन्न प्रकार के कर्म कांड बताएगी, और मनुष्य कर्म कांड भी देखिए ज्ञान पूर्वक नहीं करता। अब भारत जैसे देश को तो आध्यात्मिक देश कहा गया, लेकिन यहाँ भी कर्म कांड देखिए लोभ से या भय से होते हुए दिखाई देते हैं। हो सकता है ऐसी बातें आपको सुनना अच्छा नहीं लगता, हमें कहना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये एक यथार्थ स्थिति है। आपके हमारे अक्सर कर्म कांड लोभ से या भय से होते हैं। अब लोभ की स्थिति क्या है कि आपको हमें संसार मिले, भय की क्या स्थिति है कि आपका हमारा संसार छिने नहीं, आपके हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है। इन सभी स्थितियों को भी, हालांकि शास्त्रों में तो देखिए इन सभी स्थितियों की कोई निंदा नहीं है कि यदि आप भय से या लोभ से भी कर्म कांड करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो देखिए आपका सत्वगुण से संबंध बनता है। अब जो मनुष्य देखिए इन कर्म कांडों को करते ही नहीं, देखिए जैसे मनपसंद स्थितियां राशि मानी जाती हैं, शास्त्र सम्मत जब हम जीवन जीते हैं तो वो एक सात्विक स्थिति है। और ऐसे कितने मनुष्य हैं जो मनमर्जी का जीवन जीते हैं। और आजकल तो मनमर्जी की स्थितियां घर घर में बच्चों के बीच में बनी रहती हैं। बच्चे माता पिता की टोका टाकी पसंद नहीं करते। देखिए एक बार हमने वीडियो बनाया था इस टोका टाकी के ऊपर भी। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको मैं क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक प्रकृति के 3 गुणों से संबंध जोड़ते हुए बात समझनी है। क्योंकि जब तक आपका हमारा स्थूल शरीर जिंदा है, सांसें हैं, तब तक ही आपको हमें साधना करने का और कर्म करने की स्थितियों का
एक अवसर मिलता है। देखिए कर्म का फल आएगा, कर्म फल सिद्धांत यही एक मोहर लगाता है, पहले कर्म फिर फल आएगा। और जो पहले कर्म करते नहीं दूसरों का छीनते हैं, इसीलिए तो निषेध स्थिति है। लेकिन जब आप लाल बत्ती पे भी नहीं रुकते ना, दूसरों की हरी बत्ती खाते हो, तो ये भी एक निषेध कर्म आपका चलान करता है। ठीक परमात्मा के यहाँ देखिए ये कर्मफल सिद्धांत की एक व्यवस्था है जो अनादिकाल से, और यहाँ किंतु परंतु नहीं, क्योंकि सिद्धांत है। ये एक गैर जमानती वारंट से भी मैं इसको जोड़ता हूँ। देखिए संसार में तो आपकी हमारी कहीं ना कहीं कुछ जमानतें हो जाती हैं, हम छूट जाते हैं किसी भी प्रकार से। देखिए इन स्थितियों की आप भावार्थ समझ सकते हो। ऐसे कितने ही युवक हैं जो दिन में एक बार नहीं 10 बार नहीं बार बार देखिए लाल बत्ती पार कर जाते हैं, यातायात के नियमों का भी उल्लंघन करते रहते हैं। अन्य जो वाहन चालक जो कानूनों का पालन करते हैं उनको भी थोड़ा परेशान करते हैं। देखिए ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे व्यवहार का, दिनचर्या का कहीं ना कहीं हिस्सा बनती रहती है। लेकिन इन सभी स्थितियों को मनुष्य विशेष रूप से देखिए तामसी स्थिति है। देखिए बचपन अवस्था तो तामसी स्थिति है। ये जो रजोगुण की वृद्धि होती है ये किशोर अवस्था से होती है, और युवा अवस्था आते आते तो ये रजोगुण पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। इसलिए तो शास्त्रों में देखिए विवाह का एक संस्कार रखा गया कि रजोगुण बिगड़े नहीं। ये जो शास्त्रों में 5 निंदक स्थितियां हैं ना, धूत कीड़ा मदपान स्त्री संग, यहाँ स्त्री संघ का अभिप्राय क्या है? पुरुष संघ स्त्री संघ, ये दोनों एक ही स्थिति है। देखिए स्त्री संघ और पुरुष संघ में कोई अंतर नहीं है। ये तो शास्त्रों में क्योंकि स्त्री संघ लिखा हुआ है इसलिए स्थिति को थोड़ा अलग दृष्टिकोण से आपको समझना होगा। हमने एक बार वीडियो बनाई थी लिव इन संस्कार, संस्कार को सफेद रंग के एक सात्विक स्थिति से दिखाते हुए उसकी प्रशंसा की थी। ये विवाह का संस्कार भी उन्हीं में से ही है। इसको कानून रूप से, सामाजिक रूप से, धर्मानुसार, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, कानूनी रूप से एक वैधता मिलती है। और ये जो लिव इन रिलेशनशिप, अपने रिलेशनशिप की देखिए ये, क्योंकि भागवत पुराण में ये स्त्री संघ की एक स्थिति निंदक दिखाई दी है, तो हमने भी देखिए उस वीडियो विशेष में लिव इन रिलेशनशिप की एक निंदा के रूप में समझाया था। उसके पीछे भी हमने तर्क रखे थे। देखिए इन सभी स्थितियों को अब, क्योंकि ये भागवत पुराण में ही 5 स्थितियां, यानी कि धूत कीड़ा मदपान स्त्री संघ हिंसा। अब हिंसा के ऊपर ही देखिए सरकार आपको अंडा खाने से, मांस खाने से कोई मना नहीं करती, आपका कोई चलान नहीं करता, आपको कोई पुलिस पकड़ती नहीं, लेकिन शास्त्रों में तो मना किया गया। तो आपका हमारा मरने के बाद की जो एक स्थितियां हैं या कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत, क्योंकि ये एक पाप श्रेणी में कर्म है, आपको में वनस्पति खाने की एक सुविधा है, अनुमति है। देखिए वेदों में तो आरंभ में ही समझाया गया ये करो ये मत करो। अब ये करो और ना करो की स्थितियों को मनुष्य मरते तब तक समझता नहीं है। ये तो परमात्मा ने देखिए आपको हमें मन बुद्धि के स्तर पर भी ऐसी स्थितियां दी हैं कि जब जब हम कोई पाप कर्म आरंभिक स्तर पे करते हैं तो भीतर से एक घंटी बजती है, अलार्म बजता है कि मत करो। लेकिन मनुष्य भोगों के अवेग में ये जो 5 भोग विषयों की जो इच्छाएं हैं, जो मैंने अभी राशि और तामसी दर्शाई, ये 5 भोग्य विषयों की इच्छा मनुष्य को चैन से बैठने नहीं देती। ये बार बार धक्का देती है, बातें कर देती। अब देखिए ना समाज में जो कहीं कहीं ये जो बलात्कार की स्थितियां हैं, देखिए ये एक बहुत ही निंदक अपराध है, पाप कर्म है। इसका परिणाम देखिए 1 2 10 20 100 जन्म में बहुत गहरे देखिए ये जघन्य अपराध की स्थितियां का दुख रूपी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसी तरह हत्या की स्थिति है। देखिए हत्या के स्थिति में तो बहुत ही और भयानक स्थिति है। इन सभी स्थितियों को मनुष्य जब हल्के में लेता है तो उसका जीवन ये तामसी राजसी स्थितियों में ही रहता है। देखिए राजसी तामसी स्थितियों को हमने पास जो दर्शाया, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों 1 और 10 में कोई अंतर नहीं है। राजसी स्थितियां आपको हमें प्रमाद में ले गिराती है। जब भोग विषय देखिए रस बुद्धि पूर्वक होने लगते हैं, हम बार बार उनका संग करते हैं, भोग करते हैं, तो वो रस बुद्धि बनने से
मन बुद्धि में बार बार उनके फुरने उठते हैं। और यही स्थितियां जब कारण शरीर में संस्कार स्वभाव बन जाती हैं, तो ये स्थितियां फिर बार बार मन बुद्धि के स्तर पर फुरने उठते रहते हैं। ये इच्छा कहो, रुचि कहो, ये शौक कहो। अब कितने ऐसे मनुष्य हैं जो शाम सूर्य ढलते ही शाम को, रात को एक मादक पदार्थों का संग करते हैं। तो ये उनका शौक कहो, इच्छा कहो, रुचि कहो, ये मनुष्य को शुभ कार्यों में फिर लगाते नहीं। ये मादक स्थितियां मनुष्य को तमोगुण में गिराती हैं, जिसको भागवत पुराण में ही एक निंदक स्थितियां कही। उन 5 निंदक स्थितियों का संग होने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म कर देता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। यूं तो देखिए राशि मनुष्य भी कुछ एक पाप कर्म करता रहता है, क्योंकि राशि मनुष्यों का ज्ञान भी धुंधला होता है, कुछ नफा तोला ही होता है। क्यों? क्योंकि विषय भोगों में रुचि अधिक होती है। जबकि गीता में तो स्पष्ट शब्दों में भगवान श्री कृष्ण जी ने ही सात्विक मनुष्यों की भी, यानी कि जो परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं, धर्म का पालन करते हैं, उन सात्विक मनुष्यों को कि गीता में लिखा है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी ये कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते, उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। तो फिर राशि मनुष्यों की तो देखिए ज्ञान ही धुंधला होता है, धुंधली बुद्धि होती है। देखिए धुंध में जैसे आपको में अधिक दूरी का नजर नहीं आता, तभी तो हम धीरे धीरे गाड़ी चलाते हैं। देखिए सर्दियों में जब धुंध होती है, पहाड़ी इलाकों में भी जब धुंध होती है, तो आप कितनी धीरे धीरे गाड़ी चलाते हो। ये धीरे धीरे चलाने का मतलब क्या है? संसार में मर्यादा पूर्वक जीना। क्यों? क्योंकि राशि मनुष्यों को कोई सही पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता। यूं तो देखिए सभी मनुष्यों को ही अल्पज्ञ कहा गया है। देखिए सर्वज्ञ तो परमात्मा के लिए आता है। आपको हमें देखिए निरंतर सत्संग करने की बार बार जो सलाह दी जाती है, इसीलिए दी जाती है कि आपके हमारी, जैसे हम बार बार खाना खाते हैं, अक्सर कई भाई बहन कुछ ऐसी भी शिकायत करते हैं कि आपकी तो 2500 से अधिक वीडियो हो चुकी हैं, फिर भी आप नई नई वीडियो सुबह शाम प्रसारित करते रहते हो। तो मेरा देखिए एक ही उत्तर है, ज्ञान देने में कुछ आपकी स्थितियों में भी सुधार होता है, और मेरा बोलने में, इन पर चिंतन करने से, ये प्रतिदिन सुबह शाम जो हम नए नए विषय उठाते हैं, तो ये ज्ञान की स्थितियां आपका हमारा आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते हैं। देखिए टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलता है। अन्यथा देखिए जब हम सत्संग करना छोड़ देते हैं, कमजोर कर देते हैं, उसमें शिथिलता ले आते हैं, तो फिर ये रजोगुण नाचने लगता है। ये अर्थ और काम, देखिए अर्थ का विपर्य धन से है, काम का विपर्य आपके हमारी एक कामनाओं से है, जो आपकी हमारी आवश्यकता नहीं। देखिए स्थूल शरीर की आवश्यकता तो योगी की भी होती है, जो साधना करते, लेकिन राशि मनुष्यों की इच्छाएं होती है। इच्छाएं कहो, कामना कहो, ये सब एक ही स्थिति है। और जब ये इच्छा कामना गहरे तल पे कारण शरीर में बन जाती है, अब ऐसे कितने मनुष्य जो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर रोग ग्रसित होने के बावजूद भी मादक पदार्थों का संग छोड़ते नहीं। और आजकल तो भारत जैसे देश में, जिसको आध्यात्मिक देश कहा गया है, ये गुटखा तंबाकू खाने की कुछ स्थितियां बहुत ही बड़े स्तर पे बढ़ती जा रही हैं। भले ही कुछ लोग उसको देखिए एक मीठी सुपारी का नाम भी दे देते हैं। कुछ स्थितियां देखिए इनके भावार्थ आपको समझने हैं। देखिए बिगड़ा हुआ रजोगुण ही मनुष्य को देर से देर तमोगुण में गिराता है, क्योंकि पास है। देखिए जब हम प्रमाद में आते हैं तो ये सात्विक वीडियो सुनने की भी कोई रुचि नहीं होती। परमात्मा के यहाँ भी आपके बारी कोई संबंध जुड़ते नहीं, क्योंकि विषय हुकुम में ही एक चिंतन बना रहता है। इसलिए तो राशि मनुष्यों का सत्संग होता हुआ दिखाई देता है। मन में चिंतन विषयों का होता है, संसार अधिक से अधिक मिले, जिसके फलस्वरूप शुभ संस्कार बन नहीं पाते। हालांकि बेमन से किए गए सत्संग की शास्त्र कोई निंदा नहीं करते, क्योंकि ये भी अगर नहीं होगा तो स्थितियां और बिगड़ेंगी। जैसे आरंभिक स्तर पे देखिए प्ले स्कूल में बच्चे जाते हैं तो रोते धोते जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे देखिए मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कक्षा में तो एक साधारण स्तर पे ही बच्चों को अगली क्लास में भेज दिया जाता है।
लेकिन उसके बाद पात्रता के आधार पे आगे की कक्षाओं में उसको उत्तीर्ण किया जाता है। इसका अभिप्राय क्या है? क्योंकि जैसे जैसे बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगता है, बात समझ में आ जाती है कि संसार को पाने के लिए फिर वो पढ़ता है, भौतिक शिक्षा लेता है, बुद्धि का विकास करता है ताकि संसार भोग सके। देखिए ये सभी स्थितियां एक उम्र के हिसाब से आगे आगे बढ़ती हैं, क्योंकि किशोर अवस्था से एक रजोगुण की वृद्धि होने आरंभ हो जाती है, जो कि युवावस्था में आते आते और अधिक बढ़ जाती है। और ये युवावस्था लगभग देखिए ये प्रौढ़ की स्थिति यानी कि लगभग 45-50 वर्ष तक बनी रहती है। उसके बाद की स्थितियां देखिए एक वृद्धावस्था की थोड़ी थोड़ी आरंभ हो जाती है। इन सभी स्थितियों को देखिए क्रमबद्ध तरीके से आपको में समझना है, क्योंकि रजोगुण बढ़ने से ही आपके संसार को पाने की, भोगने की इच्छा बनी रहती है। कि शास्त्र लाभ के लिए पुरुषार्थ करने की मना नहीं करते। लोभ के लिए देखिए एक राशि स्थिति है, जब मन बुद्धि के स्तर पर और अधिक कमाओ और अधिक कमाओ, और ये लोभ ही मनुष्य को फिर धीरे धीरे संग्रह वृत्ति में गिरा देता है। अब देखिए लोभ एक राशि स्थिति है, संग्रह एक तामसी स्थिति है, और तामसी स्थिति का संग होते ही इसलिए तो हमने इच्छा में देखी दो स्थितियां दर्शाई हैं। यानी रजोगुण जब तक सतोगुण की लगाम से नियंत्रित मर्यादित रहता है, यही ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखी। देखिए हम बार बार कहते हैं गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये तभी संभव है जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं। लेकिन जब हम ऊपरी स्तर पर बेमन से सत्संग करते हैं, जिसका कोई नुकसान तो नहीं है लेकिन विशेष लाभ होता नहीं, आगे की एक सकारात्मक स्थितियां बन नहीं पाती, यानी कि आपका मरा भले ही तमोगुण में गिरने से एक बचाव होता रहता है, लेकिन ये जो जिज्ञासा की स्थिति है, सात्विक स्थितियां हैं, देखिए जब तक आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती तो परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन नहीं पाता। देखिए यूं ही कर्मकांड करने एक अच्छी बात है, लेकिन ये कर्मकांड जब तक औपचारिकता के रूप में रहते हैं तो ये आपको तमोगुण में गिरने से तो बचाते हैं, लेकिन आपका हमारा मिला हुआ जीवन एक उपहार रूप में, एक साधना के रूप में आपको हमें एक अवसर मिलता है, और यदि हम अवसर का लाभ नहीं उठाते तो ये भी एक मनुष्य जीवन की एक समय की बर्बादी है। अब ऐसे कितने मनुष्य जो देखिए खेल तमाशों में, मौज मस्ती में अपना जीवन बिताते हैं, और आजकल तो देखिए कहीं कोई पार्कों में वृद्धावस्था के लोग भी ताश खेलते हुए आप देखे होंगे, वो अक्सर ऐसा कुछ कहते हैं कि हम तो टाइम पास कर रहे हैं। देखिए मनुष्य जीवन टाइम पास करने के लिए नहीं मिला, ये टाइम पास तो देखिए मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की दंडमय जोनियां हैं उनके जीवन में वो टाइम पास हो रहा है। देखिए वो तो एक अपने पाप कर्मों का फल भोग रहे हैं। देखिए मनुष्य यदि सतोगुण में स्थित नहीं होता तो वो राशि स्थितियां देखिए या तो आपका हमारा समय बर्बाद करती हैं, सतोगुण में जाने से रोकती हैं, और बीच बीच में आपको में तमोगुण में गिराती हैं। यही तो इच्छा शब्द से आपने संकेत लेना है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना लक्ष्य बनाएं, क्योंकि रात को मौनात्मक स्थितियां होती हैं। ये मौनात्मक स्थितियां मनुष्य को विषय भोगों की गलियों में, तामसी स्थितियों में, मादक पदार्थों में, ये सब स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती हैं तो ये मनुष्य का सतोगुण तो कमजोर करते ही हैं, ये तमोगुण में गिरने पे भी एक रोकते नहीं। इसलिए तो कहते हैं रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखो, क्योंकि रजोगुण बिगड़ते समय नहीं लगता। आज संसार में भी देखिए जिनके पास रजोगुण अधिक आ जाता है, अक्सर मैं इन्हें रजोगुणी स्थितियों को सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़कर समझाता हूँ। देखिए ये सभी स्थितियां भौतिक स्तर पर भी आपको में कोई विशेष लाभ नहीं देती, और भौतिक स्तर पे तो आप और हम जितनी भी ये भौतिक उपलब्धियां हासिल कर भी लेते हैं, ये तो मरने के साथ ही समाप्त समझे जाते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए किसी ने धर्मानुसार 1000 रुपये कमाए हैं,
खाने तो उसने पूरे जीवन में ही 100 रुपये। तो फिर ऐसी स्थितियों में यदि वो 900 रुपये के प्रोपकर के कार्य नहीं करता, और ऐसे प्रोपकर के कार्य तो मनुष्य वही कर पाता है जो जिज्ञासावश परमात्मा से जुड़ना चाहता है, ये प्रकृति के कर्म फल सिद्धांत को समझना चाहता है। जब तक हम कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों के प्रति भी कोई जिज्ञासा नहीं रखते, तब तक फिर मनुष्य देखिए ये लोभ से संग्रह और महासंग्रह और ये जो घोटालेबाजी की स्थितियां हैं विभिन्न प्रकार की, देखिए संसार में आप स्थितियां देखते ही हो, फिर उनमें वो गिरता रहता है। और उस गिरने के दौरान आपका मरे पाप कर्म देखिए 1 2 10 20 100 1000 नहीं लाखों हो जाते हैं। इनका मनुष्य को बोध नहीं होता, क्योंकि राशि स्थितियां तो देखिए धुंधली हैं, धुंध में आपको हमें अधिक दूरी का नजर ही नहीं आता। सात्विक मनुष्यों को भी देखिए कोई ऐसी विशेष स्थितियों का बोध नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम जिज्ञासावश परमात्मा के कर्म फल सिद्धांत को समझ जाते हैं, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझ जाते हैं, देखिए ये तीनों गुण नित्य बने रहते हैं। तभी तो सच्चिदानंद में देखिए तीनों शब्दों में भगवान का, आत्मा का और प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान छिपा है। अक्सर कई भाई बहन कुछ ऐसी शिकायत करते हैं कि आपकी वीडियो तो बहुत लंबी लंबी होती है, तो फिर ऐसी स्थिति में मैं एक ही उत्तर देता हूँ कि आप एक शब्द के ज्ञान पे ही चिंतन करो, सच्चिदानंद शब्द पे। देखिए सत्य शब्द आता है प्रकृति के 3 गुणों के लिए, आत्मा के लिए आता है सत्य चित्त, और परमात्मा के लिए आता है सत्य चित्त आनंद। परमात्मा के लिए ही ये सच्चिदानंद कहा जाता है, यानी कि आनंद में चित्त भी रहता है, जबकि चित्त में सत्य तो रहता है लेकिन आनंद नहीं होता। और ये आनंद ही मनुष्य मरते दम तक ढूंढता है संसार में, जबकि संसार तो देखिए एक जड़ की स्थिति है। ये प्रकृति के 3 गुणों के लक्षणों के आधार पर ही आपकी हमारी वो स्थितियां बनती हैं। और अभी कुछ दिन पहले, हो सकता है 1-2 महीने पहले की बात हो, हमने देखी तामसिक सुखों को तो क्षणिक शब्द से जोड़ा था, राजसी सुखों को अल्पकालिक, और जबकि सात्विक सुख भी देखिए जो होते हैं वो भी अस्थायी है, माया के हैं। इन सभी स्थितियों को जब हम क्रमबद्ध तरीके से, देखिए हम बार बार कहते हैं शब्दों को ज्ञानपूर्वक समझो, उनके अर्थों को समझो और फिर उनके भावार्थों से आप जुड़ो। गीता को तो देखिए शाब्दिक स्तर पर कितने ही कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि लोग सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन उनके अर्थ समझते नहीं। और यदि अर्थ समझ भी जाते हैं तो उनके गहरे भाव समझ नहीं पाते। ये सभी स्थितियां, अक्सर मैं कहता हूँ ना, श्रद्धापूर्वक सत्संग 1% की सफलता है। जब हम उन सभी स्थितियों पे अर्थ समझ जाते हैं तो फिर वो 10% की सफलता है। मन बुद्धि के स्तर पर आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं, और जब कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते जाते हैं, वो पहले के फिर बुरे संस्कारों को दग्ध बीज करते हैं, समाप्त करते हैं। यही तो साधना है। इसी का उल्लेख तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां गीता में समझाएगी। इन सभी स्थितियों को मनुष्य तभी क्रमबद्ध तरीके से समझ पाता है जब वीडियो को आप आरंभ से अंत तक सुनते हो, शब्दों पे विशेष ध्यान देते हो, चिन्हों पर आप चिंतन करते हो। इसलिए मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि देखिए आज की वीडियो में तो कोई विशेष डिजाइन ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं कुछ हमारे वीडियो ऐसे भी होते हैं उसमें बहुत ही एक विशेष स्तर पर आकृतियाँ, चिन्ह कुछ दिखाए जाते हैं। तो अक्सर मेरी आप भाई बहनों से विनती होती है कि वीडियो के चित्र पर निगाह रखते हुए उस वीडियो विशेष को आप सुनो, और यदि बात समझ नहीं आए तो साथ के साथ कुछ लिखते जाओ, और फिर भी बात नहीं समझ आए तो कमेंट्स बॉक्स पर आप अपने प्रश्न लिख सकते। देखिए इन सभी स्थितियों को वही मनुष्य एक गंभीरतापूर्वक लेता है जिसके जीवन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। सात्विक स्थिति जैसे जैसे देखिए मजबूत होती है। आपने अक्सर सुना होगा ना कि आईएएस की परीक्षा में पास होने के लिए पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना अनिवार्य है। जो उसमें ही फेल हो जाते हैं तो वो तो मुख्य है आईएएस की परीक्षा के बैठने के अधिकारी ही नहीं होते। ठीक इसी तरह ये तामसी राशि मनुष्य परमात्मा को जान नहीं पाते। देखिए इनके भी अपने अर्थ भावार्थ समझ नहीं है।
यूं ही शब्दों को पकड़कर उलझना नहीं, उलझने से हम फिर अटक जाते हैं, भटक जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि आपको हमें अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना है, अपने जीवन की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करना है, ताकि आपका हमारा अर्थ और काम बिगड़े नहीं, धर्म प्रथम स्थान पे बना रहे। अन्यथा ये जो भोग इच्छाएं हैं ये आपका हमारा अर्थ और काम बिगाड़ती रहती हैं, धर्म को कमजोर करती हैं। आजकल तो देखिए, कुछ दिन पहले आपने प्री वेडिंग की स्थितियां बहुत चर्चा में आई थी, तो आप वहां की स्थितियां देख ही सकते हो। यहाँ देखिए, अर्थ और काम प्रधान होगा, धर्म की मर्यादाएं समाप्त हो जाती हैं। देखिए, धर्म की मर्यादाएं समाप्त होने का मतलब क्या है? देखिए, जब धर्म की चार दीवारी कमजोर होगी, हम तो बार बार कहते हैं ना, धर्म की चार दीवारी इतनी ऊंची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम उस धर्म की चार दीवारी को लाद ना सके, तोड़ ना सके, कूद ना सके। ये सभी स्थितियों के एक भावार्थ है। देखिए, धर्म ही आपको हमें परमात्मा की ओर ले जाता है। धर्म का अभिप्राय धारण करने की स्थिति से, जिससे आप स्वयं भी सुखी होते हैं। हम तो बार बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो। ये बहुत एक साधारण सी स्थिति है, यानी कि आप अपने धर्म का पालन करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, ताकि दूसरों के अधिकारों की भी रक्षा हो। ये सभी स्थितियां क्रमबद्ध तरीके से आपको हमें समझनी होती है, और ये बातें तभी समझ में आती हैं जब मनुष्य जिज्ञासा पूर्वक वीडियो को भी सुनता है, गुरु के प्रवचनों को भी सुनता है। लेकिन मैं तो आप भाई बहनों का मात्र एक आध्यात्मिक मित्र ही हूँ, मेरे पास कोई ऐसी स्थितियां नहीं है। लेकिन आपको हमें शास्त्रों को स्वाध्याय भी करते रहना चाहिए। ये सभी स्थितियां तभी बन पाते हैं जब हम जिज्ञासा पूर्वक परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं। तो फिर आपकी हमारी स्थितियों में ये जो प्रोब करके कर रहे थे, फिर जो पहले सकाम भाव से हो रहे थे, देखिए सकाम भाव से प्रोब करके कार्य करने की भी एक प्रशंसा की गई है। ये आपको हमें देर से देर कर्म योग की ओर ले जाते हैं। देखिए, जब हम अधिक से अधिक प्रोब करके कार्य करते हैं तो उनका फल भी देखिए भौतिक उपलब्धियों के रूप में ही आता है। और भौतिक जितना भी धन संपदा है, ये आनंद का 1% ही लेश मात्र है। इन सभी स्थितियों को जब आप ज्ञानपूर्वक समझने लगोगे, देखिए पहले इंसान इन सुखों को, संसारी सुखों को पकड़ता है, फिर भोगता है और अंत में फिर छोड़ देता है। छोड़ता क्यों है? जब उसका ज्ञान टिक जाता है। और ज्ञान तभी टिकता है जब आप जिज्ञासा पूर्वक ज्ञान लेने की इच्छा रखते हो। देखिए, ज्ञान कभी भी दिया नहीं जाता। यूं तो हमारी देखिए 2500 से अधिक वीडियो हो चुकी हैं, लेकिन हम ज्ञान किसी को दे नहीं सकते। लेने वाला उस ज्ञान को ले सकता है। जैसे कि देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कितना ही समझाया, फिर भी बात उनको समझ नहीं आई, तो परिणाम आप और हम जानते ही हो। जबकि अर्जुन को जो समझाया उन्होंने सुना, उसको अपने जीवन में ढाला, तो फिर परिणाम आप और हम जानते हैं। ठीक इसी तरह आपको मैं देखिए अर्जुन बनना है, दुर्योधन बनने से बचना है। अन्यथा ये मिला हुआ जीवन यूं ही फिर अधोगति की ओर। देखिए, जब आपको हमारा कर्मशय बिगड़ जाता है, जब हम अपनी इच्छाएं भोग प्रेरित रखते हैं, तो फिर रजोगुण बिगड़ता बिगड़ता तमोगुण में गिराता है। और तमोगुण में गिरते हुए कब कितने मनुष्य पाप कर्म कर जाता है, कर्मशय बिगड़ जाता है। तो फिर बिगड़ा हुआ कर्मशय स्थूल शरीर के मरने के बाद वो कारण शरीर में जो कर्मों की पात्रता बिगड़ जाती है। जबकि मनुष्य योनि तो पुण्य तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों का अनुपात 50-51% यानी कि बहुमत होता है। जैसे संसद में भी देखिए, जिनका बहुमत होता है सरकार उन्हीं की ही चलती है। तो ये पुण्य मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए, अभी कुछ दिन पहले हमने देखिए एक मनुष्य जीवन की विदाई के ऊपर भी कुछ एक नॉट आउट की स्थिति से एक वीडियो प्रसारित किया था कि आपको हमें इस मिले हुए जीवन में नॉट आउट की स्थिति में ही जाना है, ताकि हम पुनः मनुष्य योनि में आ सकें। फिर आपके हमारी जिज्ञासा पुनः आपको हमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की ओर ले जाएगी। और एक ऐसी स्थिति कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में पुण्य स्थिति, मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति बन जाएगी। तो फिर हम जन्म मरण के बंधन से, ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों की स्थिति है, ये एक कार्य है। और कार्य तब तक होता रहता है जब तक वो कार्यशील कर्मशय
बना रहता है, संस्कार बने रहते हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना है, यानी कि कार्यशील शुद्ध करने के लिए सर्वप्रथम मनुष्य को ज्ञान के प्रति जिज्ञासा होनी आवश्यक है। तो ऐसी सभी शुभ सात्विक जिज्ञासा पूर्वक स्थितियां आपके हमारे भीतर भी उत्पन्न होना आरंभ हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, कही गई बातों पर आपकी यदि किसी प्रकार की भी कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।